1 वीक है ना डीए ऋण मिल रहा है, डीए मिल रहा है, ना डीए ऋण मिल रहा है, ना डीए ऋण मिल रहा खेल रहे हैं, है ना। बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना कहीं किसी भी तरीके से बहस होती है, चर्चा होती है, विचार विमर्श होता है, नारे लगते हैं। ये हमें यही कहा गया है कि 1 वीक के अंदर आपको वार्ता की बता दी जाएगी। इसी सप्ताह बैठक लेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू, सचिवालय कर्मचारियों की नाराजगी करेंगे दूर, डीए और एरियर मिलने की बंधी उम्मीद। कर्मचारियों ने केस वापस लेने की भी उठाई मांग। इसी सप्ताह कर्मचारियों से होगी बैठक। सचिवालय कर्मचारी और सरकार के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त हो जाएगा और इसी सप्ताह मुख्यमंत्री के साथ कर्मचारियों की बैठक संभावित है। सीएम सुक्खू द्वारा वार्ता के लिए न्योता दिए जाने के बाद सचिवालय के कर्मचारियों में खुशी की लहर है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बैठक में सरकार डीए व एरियर पर कोई निर्णय जरूर लेगी। इसके साथ सचिवालय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा है कि वार्ता से पहले सरकार कर्मचारियों पर किए गए केस वापस ले, क्योंकि पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों के खिलाफ किसी मंत्री ने प्रिविलेज नोटिस दिए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने उनको नोटिस भेजे हैं जिनको वापस लिया जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह की बातें तभी सफल होती हैं जब लिया गया एक्शन वापस होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उनके लिए सम्मानीय है और सीएम ने वार्ता को बुलाया है, जिसके लिए वह आभार जताते हैं। फिलहाल सीएम के साथ उनकी वार्ता को लेकर सचिवालय स्तर पर तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के आगामी कार्यक्रम को देखते हुए बैठक का समय तय किया जाएगा। इसी बीच सचिवालय कर्मचारियों ने सरकार के समक्ष अपनी मांगें भी रख दी है। कर्मचारियों ने कहा है कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की जो कार्रवाई शुरू की गई है, पहले उसे खत्म किया जाए, यानी जो विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए। उसके बाद बैठक में सकारात्मक चर्चा हो पाएगी। महंगाई भत्ता और वेतनमान के बकाया एरियर को लेकर सचिवालय कर्मचारी आंदोलन पर उतरे हुए हैं। पिछले कई दिनों से इनका सरकार के साथ टकराव चल रहा है। बीते रोज मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारी सेवाएं संगठन को कहा गया है कि सीएम उन्हें जल्द वार्ता के लिए बुलाएंगे। मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने सचिवालय संगठन के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी, जिसमें उन्हें जल्द ही सीएम के साथ उनकी बैठक करवाने का आश्वासन दिया गया था। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले आश्वासन के बाद अब कर्मचारियों ने मंगलवार को अपना जनरल हाउस नहीं किया। संजीव शर्मा ने कहा है कि हमें संघर्ष करने का शौक नहीं है। कर्मचारियों ने अपने पहले जनरल हाउस में किसी के भी खिलाफ अपशब्द नहीं गए थे, लेकिन जब मंत्री ने कुछ ऐसी बातें कही उससे कर्मचारी भड़क गए थे। उन्होंने कहा कि वार्ता सौहार्दपूर्ण माहौल में हो और सकारात्मक रहे, इसके लिए वह अपनी ओर से प्रयास करेंगे। देखिए, आज जो हमारा प्रस्तावित जनरल हाउस था 17 तारीख को, क्या हुआ कि पिछले कल हमारे को वार्ता के लिए इनविटेशन आया, तो हमें कहा गया है कि आज आप जनरल हाउस को टाल दीजिएगा और जल्दी हम आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे। क्या कोई टाइम बाउंड किया है, कब तक वार्ता होगी? कुछ नहीं, देखिए, हमें यही कहा गया है कि 1 वीक के अंदर आपको वार्ता के लिए बुला दी जाएगी। सीएम ने जिस तरह से वार्ता के लिए, अगर वार्ता में अगर जिस तरह से आप डी और एवी की बात कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिलता तो फिर आगे क्या तरह से वो रहेगा? नहीं, वार्ता के लिए तभी बुलाएंगे कि हमारी जो मांग है वो वही है, डीए एरियर। इसका मतलब इस पे होगा फैसला, डीए एरियर पे अवश्य कोई ना कोई फैसला होगा और हमें उम्मीद है कि प्रदेश के कर्मचारियों की, लाखों कर्मचारियों की, लाखों पेंशनरों की भावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जरूर हमें कुछ न कुछ देंगे। जो प्रिविलेज आगे आपके खिलाफ कभी बात करेंगे तो वापस किया जाएगा, क्योंकि आप कह रहे थे आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। देखिए, जो प्रिविलेज आया है, जब भी कभी वार्ता होती है उसमें पहली कंडीशन ये रखी जाती है, जो हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है पहले तो उसको वापस लिया जाए। जैसे प्रिविलेज है या फिर हमें मेमो दिया है, तो पहली कंडीशन यही होती है, वार्ता होती है तो पहली कंडीशन ये होती है कि पहले वापस ली जाए, क्योंकि वार्ता के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाना बहुत जरूरी है। तो जब सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा तभी वार्ता सार्थक हो सकती है। तो पहला तो यही रहेगा वार्ता करने से पहले कि पहले तो ये जो हमारे ऊपर आपने चार्जेस लगाए हैं या प्रिविलेज मोशन लाया है या मेमो लाया है, इसको वापस किया जाए। उसके बाद हम वार्ता करेंगे, उसमें जो भी निकल के आएगा वो आपके सामने होगा। संजीव जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पे आए हैं उनको दिखाने के लिए इस तरह का जो है इसको टाल दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं मुझे लग रहा है। देखिए, ठीक है, यहाँ पे प्रियंका गांधी जी आए हैं और आज माननीय सोनिया गांधी जी भी आई हैं, तो मुझे हम उस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। देखिए, अगर हमारा फर्ज बनता है, माननीय मुख्यमंत्री अगर ठीक है वार्ता के लिए हमें बुला रहे हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम ये सम्मान करें, क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि संवाद हो, क्योंकि किसी भी बड़ी सी बड़ी
जो समस्या होती है आखिर उसका जो हल होता है वो तो संवाद ही होता है। अगर संवाद हो जाता है तो ठीक है। हमारी क्या मांगे, पूरे प्रदेश के लोगों की, कर्मचारी, उनकी क्या मांगे? यही मांग तो है डीए, क्योंकि आज जब चौथी जो है हो रही है और 3 ऑलरेडी दे है सरकार की तरफ से और एरियर है। एरियर इस सरकार में हमें मिला नहीं है। जो 0.025 दिया था वो भी हमने वापस कर दिया था। तो हमारी यही 2 मुख्य मांगे हैं। अगर वार्ता करके हमारी हल हो जाती है, माननीय मुख्यमंत्री में दे देते तो ठीक है। हम तो बात मैं शौक थोड़ा ना है बाहर निकलने का। प्रिविलेज मोशन की आपने बात कही, क्या आप मानते हैं कि आप लोगों को खेद है कि उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था? मांगे रखने का और भी तरीका है। देखिए, जहां तक प्रिविलेज मोशन की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में बड़ी बड़ी स्ट्राइक्स हुई हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। कभी भी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में चुने हुए कर्मचारी नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं लाए गए। ये पहली बार हुआ है। नंबर 1, जहां तक आप शब्दों की बात करें, आप देखिएगा जो हमारा पहला जनरल हाउस है, आप भी वहीं पे थे। आप बताइए, जो मेरी जहां तक मेरी अपनी बात है, मैं अध्यक्ष नाते मेरी कोई जो स्पीच थी उसमें मैंने कोई शब्द नहीं बोले थी। ये बात, मामला या ये प्रकरण कहां से शुरू हुआ, ये आप भली बात जाते हैं। उससे फिर हमारे कर्मचारियों की जो भावनाएं वो हाथ हुई थी और हमारी जो कर्मचारियों की जो भावनाएं थी, जो आक्रोश था, वो हमने फिर दूसरे जनरल हाउस में लोगों के सामने लाया। भावनाओं में भी शब्दों की तो मर्यादा होती है। ठीक है, आपकी मांग है, जायज है, लेकिन शब्दों का चयन आधार पर किया जाना चाहिए, ना केवल किसी अधिकारी या मंत्री की बात, व्यक्ति की। देखिए, कोई ऐसी भाषा तो थी नहीं, कोई शब्दावली। जैसे हमारे को तो कहा गया गुंडे वाली, इसमें तो कोई शब्दावली क्या ठीक है, लेकिन हमने कोई रेक नहीं किया। हमने कहा ठीक है, हम जो है ना इसको खत्म करना चाहते हैं, हम एक विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते थे। और अब भी हम जब जिस तरह की अब हम सकारात्मक सोच के साथ हम चले हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने बुलाया है, हम उनका स्वागत करते हैं और हम जो है ना चाहेंगे कि जल्द से जल्द बुलाया जाए और जो भी हमारी मांग है या जो भी हमारे मुद्दे हैं उन पर जो है ना एक सही कार्रवाई की जाए।